आइए बच्चों, अब हम विशेषण का दूसरा भेद संकेत वाचक या सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। ओके, सार्वनामिक विशेषण क्या बच्चों? सार्वनामिक विशेषण वह होती है जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और किसी की ओर इशारा करते हुए उसके गुण दोषों को बताया जाता है। इशारा यानी कि संकेत करते हुए, इसलिए इसका नाम एक संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण भी है। सार्वनामिक क्यों? वही अपने नाम से बता रही हूँ, जो इसकी हेडिंग है, जो इसका नाम है, वही अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने आप को बता रहा है। सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने वाली। सार्वनामिक सर्वनाम नाम का यानी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने वाली विशेषण। और संकेतवाचक संकेत कर देती है उसकी तरफ को, है ना, उसके गुण दोषों को बताने के लिए उसकी तरफ संकेत कर देते हैं, तो संकेतवाचक ये है। आइए इसकी शाब्दिक परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, सर्वनाम शब्दों के द्वारा, देखो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा जरूर इसमें, किसी की ओर संकेत करते हुए या इंस्ट्रक्शन देते हुए या इशारा करते हुए उसके गुण दोषों की विवेचना की जाती है। विवेचना यानी कि उनको बताया जाता है ना, उनकी खोजबीन की जाती है, बताया जाता है, उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, अब देखते हैं, जैसे एक उदाहरण से आपको क्लियर करती हूँ बच्चों, कि जैसे उस नीली फ्रॉक वाली लड़की को इधर बुलाओ। उस लड़की की क्या विशेषता है? कि उसने नीली फ्रॉक पहन रखी है। ओके, और सर्वनामिक कौन सी? सर्वनाम कौन सी? उस। आपको पता है सर्वनाम क्या होते हैं? मैं, तुम, वह, हम, हमारा, मेरा, मैं, ओके, तुम्हारा, तेरा, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। जो नाम नहीं है वो सर्वनाम है। ओके, तो उस शब्द का प्रयोग होगा। देखो उस क्या है? वो सर्वनाम है, तो सर्वनामिक इसलिए नाम है। उस इशारा कर दिया, उसकी तरफ संकेत कर दिया। जिसने नीली फ्रॉक पहन रखी है उसकी विशेषता ये है कि उसने नीली फ्रॉक पहन रखी है, और उस संकेत कर दिया, संकेतवाचक भी हो गई, और उस शब्द आ रहा है, सर्वनाम शब्द आ रहा है, तो सर्वनामिक भी कह सकते हैं। तो ये इसकी पहचान है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और किसी की ओर इशारा करते हुए उसके गुण दोष बताए जा रहे हैं, उसकी ओर इशारा कर दिया। उसके गुण क्या है? कि उसने नीली फ्रॉक पहन रखी है। उसका क्या गुण है? उसने नीली फ्रॉक पहन रखी है, और उसकी ओर इशारा कर दिया। किस शब्द से करा इशारा? सर्वनाम शब्दों से। तो सीधी सीधी बात है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी की ओर इशारा करते हुए उसके गुण दोष बताए जाते हैं, तो वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होती है। आइए इसको देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण का विशेष्य के साथ प्रयोग। ये हमने पहले बताया है कि विशेष्य के आधार पर ही विशेषण बदलती जाती है। जैसा विशेष्य होगा, विशेष्य जिसके बारे में बता रहे हैं, वैसा ही विशेषण होगा। देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इन सब में लिंगों के आधार पर है क्या होगा? ये सर्वनाम बदल जाएगी, क्योंकि सर्वनामिक है, सार्वनामिक है। सर्वनाम जो है या संकेतवाचक बदल जाएंगे किसके आधार पर? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के आधार पर। देखो, तत् माने होता है वह, ठीक है, तो यहाँ लड़का है, ये बालक लड़का है, पुल्लिंग है, एकारांत एक वचन है प्रथम व्यक्ति का। तो बालक है के आधार पर स है, बालक है ना, बालक के आधार पर स है, बालिका के आधार पर सा, और फलन के आधार पर तत्। और मतलब तीनों का एक ही बैठा वह। स माने वह, सा माने वह, तत् माने भी वह। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। तो इनके आधार पर, इन लिंगों के आधार पर इस सर्वनाम बदली गई हैं। हमने बालिका के साथ स है तो नहीं लिखा, या बालक के साथ सा तो नहीं लिखा, या फलन के साथ सा या स तो नहीं लिखा। जो नपुंसकलिंग में सर्वनाम प्रयोग होनी है वही हमने प्रयोग की है। किसके आधार पर? विशेष्य के आधार पर। आगे देखें, एतत्, एतत् माने होता है यह, एष यानी कि यह, इशारा कर दिया, यह छात्र, इशारा कर दिया, संकेत कर दिया, और सर्वनाम शब्द भी यूज कर दिया, प्रयोग कर दिया। एष है, छात्र है, एषा छात्रा, एतत् आम्रम, आम नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए एतत् आम्रम। यह, एतत् माने यह होता है, लेकिन पुल्लिंग के साथ अलग है, ये एष है, स्त्रीलिंग के साथ एषा है, और नपुंसकलिंग के साथ एतत् है। समझ गए कि विशेष्य के आधार पर जो है सर्वनाम प्रयोग होगी।
क्योंकि ये पहले ही हर बार में कहा गया है विशेष्य के आधार पर ही सर्वनाम ये विशेषण लगाए जाते हैं। तो सर्वनामी के सार्वनामी के सर्वनाम भी उसके आधार पे लगाए जा रहे हैं। देखो इदम माने भी यह होता है, तो अयम है, अयम नर है, इयम महिला, इदम वस्त्र। तो इस इदम माने होता है, इस माने भी यह होता है, लेकिन यह इसकी संस्कृति यह है कि नर के साथ ये होगी अयम, स्त्रीलिंग के साथ होगी इयम और नपुंसकलिंग के साथ होगी इदम। ठीक है, और है ये इसके रूप। और यह तो माने होता बच्चों जो, यह है वृक्ष, जो वृक्ष, वृक्ष है पुल्लिंग का है, यकारांत पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एकवचन, तो इसलिए यह है। यह तो नहीं लिखा हमने, यह है यहाँ पे, या वाटिका, या वाटिका, ये यह वाटिका, इसलिए है तो इसलिए या आ गया। यत पुस्तकम नपुंसकलिंग है तो यत आया, मतलब तीनों का एक ही है, ये या यह। लेकिन पुल्लिंग के आधार पर विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण पुल्लिंग लगाएंगे, विशेष्य स्त्रीलिंग है तो क्या ये स्त्रीलिंग लगाएंगे, विशेषण स्त्रीलिंग का लगाएंगे। लेकिन वो विशेषण क्या है, सर्वनाम शब्द है। विशेषण क्या है, सर्वनाम शब्द है। और यहाँ नपुंसकलिंग है तो यत लगाया, नपुंसकलिंग का यत लगाया। ओके, अब ये आपका क्लियर होगा। आप ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही आएगा। आइए बच्चों, अब हम विशेषण का तीसरा भेद संख्यावाची विशेषण पढ़ेंगे। संख्यावाची विशेषण ये भी अपने नाम से बता रहा है क्या, कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का, गिनती का पता चलता है वो होती है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची संख्या को बताने वाली विशेषण, अपने नाम से पता चल रहा है, पहचान है सीधी। अच्छा, आइए इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, शाब्दिक परिभाषा, कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा की संख्या का ज्ञान होता है उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे एक बालक, एक बच्चा, एका बालिका, एक लड़की, एकम फलम, एक फल, है ना। ये अब हम देखेंगे कि संख्यावाची विशेषण का विशेष्य के साथ प्रयोग, संख्यावाची विशेषण का विशेष्य के साथ प्रयोग, यह हमें बार बार पता है कि विशेष्य के आधार पर ही विशेषण लगाई जाती है। देखते हैं, पुल्लिंग में एक है, बाल है, बाल है, बाल है के आधार पर ये एक है। बाल है क्या है, बाल के है या बाल है, बात एक ही है। अकारांत पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति का एक वचन, तो ये भी हम गिनती का एक है, बाल है। स्त्रीलिंग है तो एका बालिका, नपुंसकलिंग है तो एकम फलम, फलम के आधार पर एकम, बालिका के आधार पर एका, इसमें आके मतलब, इसमें आके मतलब, इसमें पीछे में, इसमें पीछे में, इसमें विसर्ग, इसमें विसर्ग। ओके, आगे देखते हैं। दो के लिए, दो शुकौ, दो शुकौ, दो तोते, शुक माने तोता, द्वे महिले, दो महिलाएं, द्वे नेत्रे, दो आंखें। देखो सेम पीछे वाले से इसको, नेत्रे द्वे, द्वे महिले, है ना। नपुंसकलिंग का और स्त्रीलिंग का ये एक वचन समान ही होता है। नहीं देखते, एक मिनट बच्चों, सॉरी। आइए बच्चों इसकी द्वितीय लाइन देखते हैं। द्वौ शुकौ, दो तोते, द्वे महिले, दो महिलाएं, द्वे नेत्रे, दो आंखें। त्रिय पुरुषा, तीन पुरुष, त्रिस है कन्या, तीन कन्याएं, तीन लड़कियां, त्रीणि आम्राणि, तीन आम, चत्वारः अश्वा, चार घोड़े, और क्या, चत्रसः छात्राः, चत्रसः छात्राः, चार छात्राएं, चत्वारि रूप्यकाणि, चार रुपये। तो जैसा जैसा विशेष्य है वैसे वैसे क्या बने हैं, विशेषण बने हैं। अब बच्चों एक बात और है कि 1 से 4 तक की गिनती में, ओके, 1 से 4 तक की गिनती में पुल्लिंग का एक अलग होगा, मतलब पुल्लिंग की एक अलग होगा, देखो स्त्रीलिंग का एक अलग होगा और नपुंसकलिंग का एक अलग होगा। दो पुल्लिंग का दो अलग है, स्त्रीलिंग का दो अलग है लिखा हुआ, नपुंसकलिंग का अलग है। तीन पुल्लिंग का त्रय
है ना, अलग है। महिला का त्रिस है और नपुंसकलिंग का त्रीणी है। क्यों? 4 तक मैंने बताया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 4 गिनती तक, यानी कि 1 2 3 4 तक तीनों के अलग अलग शब्द रूप चलते हैं, शब्द होते हैं 4 गिनती तक। पंचम से सबके लिए एक साथ जाएगा, पंचम में तीनों के लिए पंचम आएगा। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अलग यहाँ अलग, इसके लिए ये अलग, ना, पंचम सबके साथ एक साथ चलेगा कि पंच में अश्वा पंच, ये चलेगा। इन 4 गिनती तक पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में 1 2 3 4 तक ये अलग अलग शब्द आते हैं, ये अलग अलग शब्द आएंगे और विशेष्य के आधार पर ही विशेषण आते हैं। ओके, आपका ये आज चैप्टर पूरा होता है। 1 मिनट बच्चों, और मैं तत् यानी कि सह के रूप पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में कैसे चलते हैं वो एक चार्ट आपको समझा देती हूँ, इससे आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। ओके, आइए बच्चों, अब हम तत् यानी कि वह, प्रथम पुरुष के वह के शब्द रूप, सर्वनाम रूप पढ़ेंगे। उससे आपको काफी कुछ समझ में आएगा। क्या किसके रूप है ये, कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं तत् के। ओके, तत् के रूप है ये, तत् के रूप है ये। और क्या? तत् माने वह। तो तत् के रूप यानी कि वह, संस्कृत में हम पुल्लिंग के लिए अलग कहेंगे, स्त्रीलिंग के अलग कहेंगे, नपुंसकलिंग के अलग कहेंगे। इसमें प्रथम पुरुष में देखो, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ओके, प्रथम पुरुष का एक वचन, पुल्लिंग का क्या बनेगा? स है, स्त्रीलिंग का क्या बनेगा? सा, और नपुंसकलिंग का क्या बनेगा? तत्। स सा तत्, इसका प्रथम पुरुष का एक वचन, तत् के रूप है ये वह के। अच्छा, प्रथम पुरुष का द्विवचन कैसे बनेगा? तौ वह दोनों, ते वह दोनों लड़कियां, महिलाएं मतलब, ते वह दोनों कौन, क्या वह दोनों? फल, पुस्तक, कोई वस्तु। ओके, ते नपुंसकलिंग का वह दोनों, यानी कि पुस्तक, फलम, कलम। नपुंसकलिंग के जो शब्द होंगे उसके वह दोनों के लिए ये ते लगेगा, स्त्रीलिंग के लिए वह दोनों के लिए ये ते लगेगा। देखो बच्चों, स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसकलिंग का द्विवचन एक सा होता है। स तौ ते सा ते ता, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, तत् ते तानि। ओके, एक वचन द्विवचन है ये बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। कि अगर पुल्लिंग है, एक है तो सह आएगा, जैसे वह बालक। इसकी क्या संस्कृत बनेगी? वह की लाइन हम पुल्लिंग देखेंगे, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, द्विवचन क्या है, तो हम देखेंगे वह बालक एक वचन है, और क्या वह की संस्कृत लाएंगे, पुल्लिंग है। हम ये नहीं लाएंगे, सा या तत् नहीं लाएंगे वह के लिए, वह की तो संस्कृत ये भी है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए है और ये नपुंसकलिंग के लिए है। सबसे पहले हम देखेंगे लिंग कौन सा है। बालक, बालक कौन है? लड़का है, पुल्लिंग है। तो अब देखेंगे एक है, दो है, तीन है, एक है, दो है या ज्यादा है, कितना है? एक है, तो क्या लाएंगे? है बालक है, बाल कह। ओके, दो होते बालक तो तौ बालकौ, तौ, क्योंकि दोनों की ये है, देख लेते हैं ना, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है, तौ बालकौ। बालक की प्रथम व्यक्ति का द्विवचन लेंगे फिर, क्योंकि इसी के आधार पर ये भी बना है। अच्छा, और वे सब बालक आएगा तो कौन सा आएगा? ते, वे सब की ये है ना, ये देख लिया हमने, लड़का है, लड़की है, ये नपुंसकलिंग है, तो ते कौन सा? बालक है, बालको बालका, ते बालका। ओके, ये बन गया। अब स्त्रीलिंग का लेते हैं, जैसे वह लड़की, तो सा बाली, क्या लाते हैं? सा बालिका, बालिका का प्रथम पुरुष, प्रथम विभक्ति का, प्रथम व्यक्ति का एक वचन लेंगे, सा बालिका। दो लड़कियां होंगी तो ते बालिके, ज्यादा लड़की होंगी तो ताहा बालिका। समझ गए? एक के साथ ये, दो के साथ ये और ज्यादा के साथ ये, ऐसे एक के साथ ये लड़का है तो एक, दो लड़कियां तो ये, ज्यादा लड़कियां तो ये, सर्वनाम है ये एक लड़की है तो सा, दो लड़कियां तो ते, ज्यादा लड़कियां तो ताहा। एक फलम है तो एक नपुंसकलिंग शब्द है तो तत्, दो हैं तो ते और ज्यादा है तो तानि। समझ गए?
और एक चीज है कि स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसक लिंग का द्विवचन एक जैसा ही होता है। ओके, अब आपको ये सर्वनाम शब्द मैंने समझा दिए। जब वाक्य बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे हमें कौन सी सर्वनाम लगानी है। ओके, आज आपका विशेषण विशेष्य प्रकरणम तृतीय पाठ बच्चों कंप्लीट हुआ। ओके।